हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 16.2 10th क्लास। अब 16.2 में अपने पास है बेलन। बेलन किसको कहेंगे? ऐसी आकृति जिनके पार्श्व वक्र पृष्ठ हो, मतलब इसका वक्र पृष्ठ हो और अनुप्रस्थ परिच्छेदन, मतलब अनुप्रस्थ परिच्छेदन की आकृति कैसी होनी चाहिए? समांसम। एक वृत्त अपने पास ये है, दूसरा वृत्त अपने पास ये दोनों समांसम होने चाहिए। मतलब जितनी त्रिज्या का ये होगा आधार, इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलेंगे शीर्ष या सिरा। सिर आधार और शीर्ष में जिसके वर्त बने और बीच में कौन सा भाग हो? वक्र पृष्ठ। हमने पहले फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था वक्र पृष्ठ किसको कहेंगे? आधार को छोड़कर शेष भाग क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ। किसी भी बंद आकृति का यदि आधार के क्षेत्रफल को छोड़ दे, आधार छोड़ दें तो बीच का शेष भाग क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठ। मतलब ऐसी आकृति जिनकी पार्श्व वक्र पृष्ठ हो तथा अनुप्रस्थ परिच्छेदन सर्वांगसम वर्त हो, वो क्या कहलाएगा? ऐसी आकृति क्या कहलाएगी? बेलन। जैसे उदाहरण हम ले सकते हैं, एग्जांपल हम ले सकते हैं, पाइप है, रोलर ले सकते हैं, जो तेल के ड्रम होते हैं, बेलनाकार ड्रम ले सकते हैं। पाइप क्या करती है, रोलर क्या करती है? अपने पास ही जो आकृतियां आती हैं वो उनकी आकृति कैसी होती है? बेलनाकार। गोल खंभे हैं, पहले जो गोल खंभे लगते थे टेलीफोन के, वो उनकी आकृति कैसी होती है? बेलनाकार। मतलब बेलन की ऊपरी सिरा और आधार का सिरा, नीचे का जो सिरा होता है वो कैसा होगा? सर्वांगसम वर्त। मतलब इनकी त्रिज्याएं हमेशा कैसी रहेंगी? समान। आधार और शीर्ष के जो वर्त बनेंगे उनकी त्रिज्याएं कैसी रहेंगी? समान। बीच के भाग कैसा होगा? वक्र पृष्ठ। फिर इनके केंद्रों को, इनके आपस में यदि केंद्रों को परिच्छेदन यदि यहाँ से हम इसको काटते हैं तो यहाँ से अपने पास वक्र पृष्ठ क्या आकृति अपने पास आती है? जैसे इस पृष्ठ से हम एक बेलनाकार आकृति यदि हम बनाते हैं तो ये क्या बन गया अपने पास? एक बेलनाकार आकृति। ये क्या बनती है अपने पास? एक बेलनाकार आकृति जिसका ये आकार भी कैसा बना? वर्त। ये आकार भी कैसा बना? वर्त। मतलब ऊपरी और नीचे आधार और शीर्ष दोनों की आकृति कैसी हो? वर्ताकार। बीच वाला भाग कैसा हो? वक्र पृष्ठ। वो क्या आकृति क्या कहलाएगी? बेलन। मतलब इस आकृति को क्या कहेंगे? बेलन। अब अपने पास वक्र पृष्ठ की आकृति, वक्र पृष्ठ की आकृति निकालें कैसे? फिर अपने पास आता है इन आकृतियों के क्षेत्रफल। मतलब एक आता है अपने पास ठोस बेलन, एक आता है खोखला बेलन। ठोस बेलन और खोखला बेलन किसको कहेंगे? जिसकी ऊपरी और सिरे खाली नहीं हो, भरे हुए हैं, वो क्या कहलाएगा? ठोस बेलन। खोखला बेलन जिसकी ऊपरी और नीचे से सिरे क्या हो? खाली हो, तो वो क्या कहलाएगा? खोखला बेलन। अब यहां हमें इस बेलन का एक क्षेत्रफल निकालना हो तो तीन पृष्ठ हो गए, आधार हो गया, शीर्ष हो गया, वक्र पृष्ठ हो गया। तीनों के क्षेत्रफल का यदि हम योग करें, वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल अपने पास कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालें? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए यदि इसको ऊंचाई के निर्देश इसको काटते हैं, ऊंचाई के निर्देश यदि इसको काटते हैं, काट के इसको खोलते हैं, क्या करते हैं? अपने पास कैसी बनती है? आयताकार। लेकिन यहाँ पे जो इसकी ऊंचाई जो है वो क्या बन जाती है? हम इसकी लंबाई, और ये क्या कराएगी? इसकी चौड़ाई। मतलब दूसरी चीज, जो यहां से हम इस आकृति को यहां से इस प्रकार से यदि काटते हैं तो ये पहले क्या कहलाती है? ये सिरा जो है ये क्या कहलाता है? परिधि। ये क्या चीज कहलाएगी? वर्त की परिधि। अब परिधि है मतलब बेलन के आधार की परिधि, आधार की परिधि। वक्र पृष्ठ आकृति को हम यदि परिच्छेदन यदि काटते हैं तो ये यहां से अपने पास क्या बन जाती है? परिधि किस में बदल जाती है? चौड़ाई में। फिर बेलनाकार बेलन जो है, बेलन की जो ऊंचाई है, ऊंचाई किस में बदल जाती है? लंबाई में। मतलब परिधि को हम क्या कहेंगे? चौड़ाई। ऊंचाई को हम क्या कहेंगे? लंबाई। अपने पास क्या आ गई? बेलन की आधार की परिधि, परिधि को हम क्या कहेंगे? चौड़ाई। बेलन की ऊंचाई को हम क्या कहेंगे? लंबाई। अब ये आकृति कैसी बनती है? आयताकार। और आयत का क्षेत्रफल अपने पास कितना होता है?
मतलब बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल किसके बराबर है? मतलब पहले हमने इसको इस प्रकार से था, योग्य पृष्ठ कहलाया, अभी आकर के कैसी बन गई आयताकार। तो इसको हम इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे? किसके बराबर होगा? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। और लंबाई और चौड़ाई हमने बता रखी है। लंबाई किसको कहेंगे? आयत की ऊंचाई को, मतलब h को। चौड़ाई किसको कहेंगे? परिधि को। अब वर्त की परिधि कितनी होती है? वर्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई r। तो यहां से अपने पास कौन सा सूत्र बन रहा है? 2 पाई r h। किसका क्षेत्रफल बना है? वक्र पृष्ठ का। मतलब बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो शीर्ष का क्षेत्रफल अपने पास कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। आधार का क्षेत्रफल अपने पास कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने कितना निकाल लिया? 2 पाई आर एच। तीनों के क्षेत्रफल का यदि हम योग कर देते हैं तो ये किसका सूत्र बनता है? बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना? पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। तो ये किसका सूत्र बना? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर अपने पास आता है आयतन बेलन का। आयतन कितना होता है? आधार का क्षेत्रफल गुणा किससे करते हैं? ऊंचाई से। आधार कितना है अपने पास? पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आधार का क्षेत्रफल कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर गुणा किससे कर दो? h से। ये अपने पास क्या आ गया? कुछ सूत्र है अपने पास, उनको वापस एक बार रिपीट कर देता हूं। बेलन किसको कहते हैं? जिसका वक्र पृष्ठ हो तथा आधार और शीर्ष सर्वांग समवर्त हो, उस आकृति को हम क्या कहेंगे? बेलन। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बनेगा? पाई आर स्क्वायर प्लस वक्र पृष्ठ। वक्र पृष्ठ का हमने कितना निकाला था? 2 पाई आर। फिर यहां से अपने पास कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर। क्या कॉमन आ रहा है? पाई इसमें भी, पाई इसमें भी, पाई इसमें भी है। पाई आर स्क्वायर कितना बन गया? 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। क्या क्या कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ गया, पाई कॉमन आ गया, आर कॉमन आ गया। यहाँ से कौन बचा? आर। यहाँ से कौन बचा? एच। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास कितना आ गया? 2 पाई आर कोष्टक के अंदर एच प्लस आर। या फिर हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं समझने के लिए। ये क्या है? शीर्ष का क्षेत्रफल। ये कौन सा है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये किसका क्षेत्रफल है? आधार का क्षेत्रफल। तीनों पृष्ठों को यदि हम योग करते हैं तो किसका आता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आता है अपने पास बेलन का आयतन। बेलन का आयतन हमने पहले पढ़ा। कोई किस भी आकृति का आयतन निकालना तो आधार, उसके आधार का क्षेत्रफल निकाल लो, गुणा कर दो ऊंचाई से। आधार का क्षेत्रफल हमारे पास कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। बेलन वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमने कितना निकाल रखा है? 2 पाई आर है। शीर्ष का कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर। आधार का कितना आ गया? अब आता है अपने पास खोखला बेलन। यदि बेलन खोखला हो, मतलब आधार और शीर्ष दोनों उसके रिक्त हो, खाली हो, जैसे अपने पास ये आकृति ले रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? खोखला बेलन। क्यों? ऊपर से और नीचे से आधार और शीर्ष कैसे इसकी खोखली आकृति थी, कौन सा आकृति कहलाएगी? खोखला बेलन। अब खोखले बेलन के लिए यहाँ से अपने एक आकृति बनाते हैं, जैसे अपने पास ये ले रहे हैं। तो यहाँ पे एक त्रिज्या तो इसके अंदर बनेगी, इसकी एक वर्त अंदर की तरफ बनेगा, खोखला है। इसकी ये क्या कहलाएगी? बेलन की मोटाई। और मोटाई की ये बाहर की त्रिज्या बनेगी अपने पास, ये बाहर वाला वर्त बनेगा। तो इसकी त्रिज्या हमारे पास 2 त्रिज्याएं हैं। तो बाहर की त्रिज्या को तो हम केंद्र, दोनों का केंद्र से एक ही रहेगा। तो ये त्रिज्या कौन सी कहलाएगी? इसको बाहर की त्रिज्या को हम किससे कह रहे हैं? R1 से। और अंदर वाले वर्त की त्रिज्या को किससे कह रहे हैं? R2 से। अतः खोखले बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास कितना आएगा? 2 पाई R1 प्लस R2 R1 प्लस H प्लस R1 माइनस R2। फिर खोखले बेलन का आयतन, खोखले बेलन का आयतन कितना होगा अपने पास? पाई
स्क्वायर पाई r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर गुणा में क्या आ गया अपने पास h। ये अपने पास क्या आ गया हुक लेवल का r2 r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। r1 क्या चीज है पाई त्रिज्या, r2 क्या चीज है बेलन की अंतर त्रिज्या। अब क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड खुद करें और क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 में अपने पास एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल हमने कितना दे रखा है 154 वर्ग सेंटीमीटर। ऊंचाई हमें कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। फिर हमसे पूछा गया है बेलन का आयतन और वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। हमें इससे क्या पूछा गया है, एक तो आयतन पूछा गया है, एक वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। हमें बेलन का ये दो चीज पूछी गई है, एक तो आयतन पूछा गया, एक हमसे क्या पूछा गया बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल। अब बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 2πr(h), आयतन अपने पास कितना होता है πr²h। मतलब हमें h चाहिए और क्या चाहिए r, पाई का मान अपने पास कितना होता है 22 के साथ। इसके लिए भी किसकी आवश्यकता पड़ेगी h की और r की। हमें ये सोचना है कि आयतन निकालने के लिए हमारे पास h जो क्वेश्चन में दे रखा है, हमें क्या चाहिए r और चाहिए, r कहां से लाएं। अब एक बेलन के सिरे का क्षेत्र, सिरा कैसा होता है वर्ताकार, मतलब एक बेलन जो है उसका सिरा, चाहे ऊपर का सिरा ले सकते हो चाहे नीचे आधार का ले सकते हो। मतलब इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना 154। मतलब किसका क्षेत्रफल दे दिया है वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। मतलब πr² का मान हमें दे रखा है कितना 154। मतलब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं r निकाल लेंगे तो हमारे पास h क्वेश्चन में दे रखा है r अपने पास सिरे के क्षेत्रफल से निकाल लेंगे, पाई का मान अपने पास कितना है 22/7। तो यहाँ हमें पहले क्या निकालनी पड़ेगी त्रिज्या, बेलन की क्या चीज चाहिए त्रिज्या। तो यहाँ हमें बताया है कैसे निकालेंगे बेलन के सिरे से, बेलन के सिरे, सिरे का मतलब अच्छा आधार मान लो। सिरा कैसा होता है वर्ताकार, सिरे का क्षेत्रफल किसकी बराबर होगा, सिरे का ऐसा होता है वर्ताकार, तो किसके बराबर आएगा वर्त का क्षेत्रफल। अब ये क्वेश्चन में दे रखा है कितना है 154, वर्त का क्षेत्रफल कितना होता है πr²। तो यहाँ से 154 बराबर इसका मान अपने पास कितना है 22/7। r हमें नहीं पता, निकाल के अब सभी का साथ रख दो। 154 गुणा में अपने पास कितना आ गया 7, ये भाग में था, दूसरी तरफ है गुणा में, इस साइड 22 गुणा में है, दूसरी तरफ आएगा तो भाग में। कौन बच गया कितने बार कैंसिल हो गया 7 तो 7 कितना हो गया अपने पास 49। r का मान अपने पास कितना r² का मान अपने पास कितना आ गया। हमें किसका चाहिए r का, तो दोनों का क्या ले लो वर्गमूल। दोनों क्या ले रहे हैं वर्गमूल, लेने पर दोनों का वर्गमूल लेंगे तो 49 बराबर अपने पास कितना आ गया r²। यहाँ से 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, r का मान अपने पास कितना आ गया 7। 49 का वर्गमूल 7, स्क्वायर से रूट क्या हो गया कैंसिल, तो r का मान अपने पास कितना आ गया 7। तो हम क्या लिखेंगे अतः बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या अपने पास r का मान अपने पास कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकाल सकते हैं आयतन निकाल सकते हैं और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन के का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आएगा अपने पास 2πr(h). तो यहाँ से 2 गुणा पाई का मान 22/7, r का मान हमने अभी भी निकाला था कितना आ गया 7, h हमने कितना लिखा था 21। 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, कौन बचा अपने पास 2 गुणा 22 गुणा 21। इन सभी को यदि हम गुणा करते हैं तो अपने पास कितना आता है 924 वर्ग। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। अब अपने पास बेलन का क्या निकालना है आयतन, बेलन का आयतन। बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है πr²h, पाई का मान 22/7 गुणा अपने पास कितना आ गया 7 गुणा 7, r² मतलब 7 को 7 से गुणा 2 बार करेंगे, गुणा अपने पास कितना आ गया 21। 7 से 7 क्या हो गया
कैंसिल, कौन बचा 22 गुणा 7 गुणा 21, तो इन सभी को यदि हम गुणा करते हैं तो 32 34 कितना आएगा घन। आप क्या निकाल रहे हैं आयतन, आयतन की इकाई क्या होती है अपने पास घन, तो यहाँ से घन सेंटीमीटर। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में फ्लैश और सेकंड खुद गिरेंगे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 16.2 के अंदर हमें कह रहा है कि दो लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, क्या कह रखी है, दो बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात कितना दे रखा है हमें 2:3, और हमें दूसरा हमें दे रखा है बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात। ऊंचाइयों का अनुपात हमें दे रखा है 5:4। हमें क्या ज्ञात करके बताना है, हमें दोनों बेलन हैं और उनका हमें क्या निकाल के बताना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। दोनों बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात। हमें दोनों बेलन है उनकी वक्र पृष्ठ मतलब बीच का वाला भाग जो भाग है उसका हमें क्या निकाल के बताना है, उन दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। अब दो बेलन है, दोनों की त्रिज्या हमें नहीं पता, दोनों की ऊंचाई हमें नहीं पता, दोनों की हमें अनुपात दे रखा है। अनुपात दे रखा है तो हम मान लेते हैं, माना पहले बेलन की त्रिज्या कितनी मान ली r1 तथा ऊंचाई हमने कितनी मान ली h1 है। पहले बेलन की त्रिज्या हमने कितनी मान ली r1, दूसरे बेलन की हमने ऊंचाई कितनी मान ली h1। इसी प्रकार दूसरे बेलन की त्रिज्या को हमने किससे लिखेंगे r2 से, ऊंचाई को हम किससे लिखेंगे h2 से। अब प्रश्नानुसार हमें त्रिज्या का मतलब पहले बेलन की त्रिज्या अनुपात दूसरे बेलन की त्रिज्या, इसके बराबर कितना आएगा अपने पास 2:3। ये त्रिज्या का अनुपात आ गया। इसको यदि भिन्न रूप में लिखेंगे तो इसको कितना लिखेंगे r1/r2 बराबर हम 2/3। अनुपात से पहले कौन है r1 तो इसको कहां लिखेंगे अंश में, बाद में कौन है r2 तो इसको कहां लिखेंगे हर में, ऐसे 2/3। ऊंचाई का अनुपात मतलब h1 अनुपात h2, ये हमें कितना बता रखा है 5:4। इसको भी अंश बटा हर भिन्न रूप में लिखेंगे कितना लिखेंगे h1/h2 बराबर हमने कितना लिख दिया 5/4। ये आ गया अपने पास r1/r2 का मान आ गया अपने पास। इसको समीकरण ए कह दिया, इसको समीकरण कौन सी कह दी सेकंड। अब जो पूछा उसमें निकाल लो। पहले बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बटा अनुपात पूछा है, अनुपात रूप में लिखेंगे दूसरे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाले 2πr होता है। पहले बेलन की त्रिज्या हमने किससे लिखा है r1 से, ऊंचाई को किससे लिखा है h1 से। दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2π को r त्रिज्या को हमने किससे लिखा है r2 से, और ऊंचाई को किससे लिखा है h2 से। तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, कौन बचा अपने पास r1/r2 गुणा अपने पास कौन बचा h1/h2। अब r1/r2 समीकरण 1 से हमारे पास है, इसका मान अपने पास कितना है 2/3। h1/h2 इसका मान अपने पास कितना है गुणा 5/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 को 1 से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा 5। कितना आ गया अपने पास 5, 3 दूनी कितना हो गया अपने पास 6। मतलब अतः
पहले बेलन बटा दूसरे बेलन, तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है 5, तब दूसरे का कितना होगा 6। तो अनुपात रूप में हम कैसे लिखेंगे, अतः दोनों बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा अपने पास 5:6। फिर हमसे ये भी पूछा गया है इसमें दोनों की वक्र पृष्ठ के साथ में हमसे क्या पूछा गया है कि आयतन का अनुपात भी पूछा गया है, और क्या पूछा गया हमें, दोनों बेलन के आयतन का अनुपात भी हमसे पूछा गया है। तो आयतन का भी हमें यदि निकालना हो, आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन कैसे निकालेंगे, हमें R1 अनुपात R2 दे रखा था 2:3, H1 अनुपात H2 दे रखा था 5:4। तो इसको लिखा R1 बटा R2, इसको हमने लिखा 2/3, इसको हमने समीकरण कहा था 1, H1 बटा H2, इसको लिखा था 5/4, इसको समीकरण कहा 6। हमें आयतन का अनुपात निकालना है, तो पहले बेलन का आयतन बटा किसके, तुलना करनी है किसके साथ, दूसरे के साथ, दूसरे बेलन का आयतन, पहले बेलन का क्या निकालना है आयतन, आयतन निकालने का सूत्र क्या होता है πr²। h पहले बेलन को किससे लिखा है, त्रिज्या को r1 से, दूसरे को किससे ऊंचाई को किससे लिखा है h1 से, ऐसे πr2 का स्क्वायर h2, पाई से पाई क्या हो गया कैंसिल, यहां से अपने पास कौन बचा r1 बटा r2, दोनों पे स्क्वायर लगा तो दोनों पे स्क्वायर एक साथ लगा सकते हैं लोग, r1 बटा r2 का होल स्क्वायर गुणा कौन बचा h1 बटा h2। तो यहां से r1 बटा r2 का मान अपने पास कितना है 2/3 का होल स्क्वायर, h1 बटा h2 का 5/4। हल करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कोणा अपने पास 5/4, 4 से 4 क्या हो गया कैंसिल, तो इसका मान अपने पास कितना है 5/9। अतः हम क्या लिखेंगे, अतः दोनों बेलन के आयतन का अनुपात अपने पास कितना आएगा 5:9। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 में अपने पास है हमसे क्या दे रखा है, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमने कितना दे रखा है 462 वर्ग सेंटीमीटर। फिर हमसे पूछा गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, फिर हमसे एक चीज और दे रखी है, हमें ये दे रखा है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है, का 1/3 है। हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, फिर हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना बता रखा है कि यदि आप संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 करते हो तो वो कौन आता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। मतलब कहने का मतलब क्या है, यदि हमें वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना हो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हमसे ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना करेंगे तीसरा हिस्सा। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें कितना दे रखा है 462, तो 462 को घटा में अपने पास कितना आ गया 3। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास कितना आ गया, ये अपने पास कितना आएगा
154 वर्ग सेंटीमीटर। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान अपने पास कितना आ गया? 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 पाई r h। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास कितना होता है? 2 पाई r h। अब यहां पे अपने पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि हम तीसरा ऐसा करते हैं तो क्या चीज आती है अपने वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास कितना आ गया? 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास कितना होता है? मतलब हमने ये मान किसका निकाल लिया? 2 पाई r h का मान हमने कितना निकाल लिया? 154 वर्ग सेंटीमीटर। इसको हम क्या लिख सकते हैं? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है? 2 पाई r h। तो इसको हम कितना लिख सकते हैं? 2 पाई r h बराबर अपने पास कितना आ गया? 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास कितना होता है? 2 पाई r कोष्ठक के अंदर r प्लस h या h प्लस r। यदि इसको कोष्ठक के अंदर यदि हम अलग गुणा करते हैं तो यहां से अपने पास कितना आ गया? 2 पाई r को h से गुणा करेंगे तो 2 पाई r h। फिर 2 पाई r को r से गुणा करेंगे तो अपने पास कितना आएगा? 2 पाई r स्क्वायर। अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमें दे रखा है, कितना है? 462। कितना दे रखा है? 462। तो यहां हमने कितना लिखा? 462। अब 2 पाई r h का मान भी हमने निकाल रखा है समीकरण 1 से। इसको समीकरण 1 कर दो। इसका मान अपने पास कितना है? 154 प्लस 2 पाई r स्क्वायर। हमें इसमें आयतन निकालना है। आयतन निकालने के लिए हमें r चाहिए और क्या चाहिए? h चाहिए। क्या चीज चाहिए? h और r। क्यों? आयतन कितना होता है? पाई r स्क्वायर h। तो यहां से अपने पास इसको साइड पर शामिल कर दो। 462 माइनस अपने पास कितना आ गया? 154। कौन बचा? 2 पाई r स्क्वायर। यहां से इसको हम घटाएंगे तो अपने पास कितना बचता है? 308। कितना बचेगा अपने पास? 308। तो यहां अपने पास कितना बचा? 308 बराबर अपने पास कितना आ गया? 2 पाई r स्क्वायर। पाई और r के मान रख दो तो यहां अपने पास कितना आ गया? 308 बराबर अपने पास कितना आ गया? 2 पाई r स्क्वायर। पाई का मान हमने रखा, पाई का मान कितना हुआ? 22/7 गुना अपने पास कितना आ गया? इसका इस साइड पक्षांत में 308 गुना में अपने पास कौन आ गया? 7 बटा में अपने पास कौन आ गया? 2 गुना अपने बटा में अपने आ गया 7 बराबर कौन बच गया अपने पास? r स्क्वायर। हमने यहाँ पे सात किसमें था? भाग में। दूसरी तरफ आया किसमें आ गया? गुणा में। 22 और 2 किसमें थे? गुणा में। दूसरी तरफ किसमें आ गए? भाग। यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 14 बार। ये इससे कैंसिल करेंगे कितनी बार आ गया? 7 बार। तो यहाँ पे अपने पास 7 गुना 7 बराबर कितना आ गया? r स्क्वायर। अब r का मान निकालने के लिए दोनों का क्या लेंगे? वर्गमूल। वर्गमूल यदि हम लेते हैं तो r का मान अपने पास कितना आएगा? 7 सेंटीमीटर। अब क्या चाहिए हमें? ऊंचाई। r अपने पास कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चीज चाहिए? ऊंचाई। समीकरण 1 में r का मान रख दो। समीकरण 1 से 2 पाई r h। इसका मान अपने पास कितना आ गया? 154। सभी के मान रख दो। पाई का मान 22 के साथ, r का मान अपने पास कितना आ गया? 7 बराबर अपने पास कितना आ गया? 154। 7 से क्या हो गया? कैंसिल। h अपने पास कितने आ गई? 154। इन सभी का दूसरी साइड भी पक्षांत करते हैं तो यहाँ से अपने पास कितना आ गया? 2 गुणा 22। ये इससे कितनी बार कैंसिल हो गया? 7। तो h अपने पास कितनी आ गई? 7/2। तो यहाँ अपने पास त्रिज्या अपने पास कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई अपने पास कितनी आ गई? 7/2। मतलब अब अपने पास r कितनी आ रही है? 7 सेंटीमीटर। h का मान अपने पास कितना आ गया? 7/2। अब हमसे क्या पूछा गया था? बेलन का आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई r स्क्वायर h। r भी अपने पास है, h भी अपने पास है। पाई का मान कितना हो गया?
22/7 गुणा आर। आर का मान अपने पास कितना था 7 गुणा 7। एच का मान अपने पास कितना आ गया 7/2। 7 से 7 क्या हो गया कैंसिल, कौन बचा अपने पास 22 गुणा 7 गुणा 7 बटा में कौन बच गया 2। यहाँ से कितने बार कैंसिल हो गया 11 बार। कौन बचा 11 गुणा 7 गुणा 7 बराबर अपने पास कितने आ गए 539। 539 घन आयतन निकालना है। आयतन इकाई क्या होती है घन गुण घन, यहाँ से घन सेंटीमीटर। ये था अपने पास क्वेश्चन 5।